इटावा में आगमन हुआ है, क्या वजह रही है कि इटावा में आप? देखिए, इटावा आगमन तो निहायत हम अपनी पार्टी के एक बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता और नेता मनीष यादव उर्फ पत्रे यादव जी से मिलने के लिए इटावा जेल गया था, मुलाकात भी किया। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमने बकौल मनीष यादव सारी बात जानी कि किस तरीके से उनको फर्जी मुठभेड़ दिखा करके, फर्जी मुकदमे लाद करके गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उनको अपमानित किया गया, अकारण कोई अपराध भी नहीं, कोई दोष भी नहीं, कोई गलती भी नहीं और कोई इस प्रकार का कृत्य भी नहीं किया गया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पूर्व से डाले गए फेसबुक को वायरल कर दिया था। दसियों मिलियन लोग उसके फॉलोअर बन गए, जिसके नतीजे के कारण ऊपर से कहीं टेलीफोन आया यहाँ के पुलिस प्रशासन पर और आनंद फानन में जल्दी जल्दी मुठभेड़ भी दिखा दिया और साथ ही साथ फर्जी मुकदमे भी लगा दिए, जबकि सब झूठे और बकवास हैं। जांच करा लिया जाए, आज भी अगर मोबाइल चेक कर लिया जाए तो अपने आप में मुठभेड़ स्थल भी गलत दिखाई पड़ेगा और अकारण सब कुछ हुआ ये भी अपने स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए ये सीधे सीधे भाजपा सरकार जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक अभियान चलाए हुए है, फर्जी मुकदमे लगा करके उस पर तरह तरह के मुकदमे लगा करके जेल भेजना, उसके खिलाफ झूठे आरोपों में कार्रवाई करना, उसके घरों पर बुलडोजर चलाना, उसके तरह तरह के उसको परेशान करना। उसी क्रम में मनीष यादव के साथ भी भाजपा सरकार ने दुर्व्यवहार किया है और नफरत, ईर्ष्या भावना और विपक्षी पार्टियों की बढ़ती हुई ताकत से बौखलाए हुए भाजपा के लोग इस तरह घटिया कृत्य पर उतारू हैं। जहाँ भाजपा सरकार अपना मोदी कह रहे हैं कि चंद्रयान की जो है लैंडिंग किया गया है, सफल परीक्षण है, उसमें आपका क्या कहना है? फिर से बोलें। चंद्रयान 3 जो है लैंडिंग हुआ है, उसमें अपना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। देखिए, यह हमारे वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक उपलब्धि है, हमने वैज्ञानिकों को बधाई भी दिया, लेकिन मोदी सरकार वैज्ञानिकों को श्रेय नहीं देना चाहती। अगर वैज्ञानिकों को श्रेय देना चाहती तो चंद्रयान 3 जहां पर सफल लैंडिंग की है, किसी न किसी इसरो के बड़े वैज्ञानिक के नाम पर उसका नामकरण किया गया होता। इन्होंने शिवशक्ति नामकरण कर दिया, जैसे लगता है इनको वहाँ भी चुनाव लड़ना है, धार्मिक एजेंडा तय करने पहुँच गए हुए हैं। अगर विक्रम साराभाई का नाम पर उसको रख दिया गया होता या एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर उसको रख दिया गया होता या इसरो के किसी बड़े वैज्ञानिक के नाम पर कर दिया गया होता तो ये माना जाता कि भाजपा सरकार वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय वैज्ञानिकों को दे रही है। आज सारी की सारी वाहवाही खुद लूटने के चक्कर में पड़ रहे हैं और इसीलिए पार्लियामेंट का विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है, उसमें भी अपनी पीठ थपथपाएंगे, दुनिया के तमाम राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे, उनके सामने भी वाहवाही लूटने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरीके से भाजपा सरकार सत्ता मद में चूर होकर के वैज्ञानिकों का अपमान कर रही है, मैं समझता हूं ऐसा इसरो के वैज्ञानिकों के साथ दुर्व्यवहार कभी नहीं हुआ था। हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपका क्या? देखिए, हमारा भारतीय संविधान पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष संविधान है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। इसलिए जब हमारा भारतीय संविधान संप्रभु भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए हर दृष्टिकोण से सक्षम है, तो हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों? आज अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो कल दूसरे धर्म के लोग अपने धर्मों के नाम पर क्यों नहीं राष्ट्र की मांग करेंगे? वैसे भी भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब कभी नहीं था तो आज कैसे हो सकता है? आगे भी कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा विशालतम देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न पंथ के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। इसलिए किसी एक धर्म के नाम पर देश का नामकरण करना देशवासियों के साथ धोखा होगा। राजभर जी का कहना है कि मोदी चुनाव के बाद शिवपाल सिंह यादव भाजपा में आ जाएंगे, इस पर आपका कहना है?
अब इस तरह का बकवास तो ओम प्रकाश राजभर जी आज से नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कुल मिलाकर के ओम प्रकाश जी ने जिस तरीके से पिछड़े समाज के पीठ में छुरा भोंका है, उनको उनका ही समाज सजा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और उनकी बोलती उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन उनका समाज ही उनको दूध की मक्खी तरह दरकिनार बाहर कर देगा।